नमस्कार दोस्तों। गेहूं के फसल में यदि खरपतवार उगाते हैं तो ये गेहूं के उत्पादन को 10% से लेकर के 60 से 70% तक प्रभावित करते हैं। और यदि इन खरपतवार का समय रहते प्रबंधन ना किया जाए तो ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी नासूर बन जाते हैं। क्योंकि ऐसे में आप अपने खेत में कोई भी खाद लगाते हैं या कोई भी स्प्रे लगाते हैं तो वो हमारे जो गेहूं की फसल होती है नहीं ले पाती है। ऐसे में जो खरपतवार होते हैं काफ़ी तेज़ी से विकास करते हैं और वो पूरा अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी खाद स्प्रे आप लगा रहे हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपके खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार हों, चाहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों या चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार यदि आपके खेत में हैं, तो आप कैसे इनसे अब निजात पा सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो बन रहा है, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग को मैनुअली अपने खेत से खरपतवार को निकलवाना पड़ेगा। आज मैं रसायनों को बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो इनका स्प्रे लगा करके आप अपने खेत से सभी खरपतवार को खत्म के ले जाएंगे। और एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि इसका प्रयोग हमें किस समय करना चाहिए कि बढ़िया रिजल्ट हमको देखने के लिए मिले। तो गाइस पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन करिएगा जिससे इसी प्रकार से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो चौड़ी पत्ती में खरपतवार आते हैं जैसे हमारा सरसों हो गया, बथुआ हो गया, जंगली पालक हो गया, जंगली मटर हो गया। यदि इस प्रकार के खरपतवार आप लोग के खेत में हैं तो एक टेक्निकल आता है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP फॉर्म में आता है। ये 8 ग्राम 1 एकड़ के लिए होता है। इसका प्रयोग यदि आप अपने फसल में करते हैं तो इसका बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और किसी भी प्रकार से आपकी फसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब आपकी जो फसल है उसका ग्रोथ नहीं रोकता है, वो चलती रहेगी और जो खरपतवार है ये नष्ट हो जाएंगे। बात करते हैं कि ये हमको किस किस कंपनी में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे पायनियर का आता है एक सुपर ग्रिप के नाम से, और एफएमसी कंपनी बनाती है एल ग्रिप के नाम से, और इफ्को कंपनी भी इसको बनाती है, मकोतो के नाम से आता है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के इसका प्रयोग अपने फसल में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके खेत में कुछ जिद्दी खरपतवार हो आते हैं, जैसे जो भांग का पौधा होता है या गाजर घास होती है, तो ऐसे में जो कंपनी रिकमेंड करती है 8 ग्राम ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा डोज बढ़ा दीजिए, 12 से 13 ग्राम लेकर के आप अपने फसल में इसका प्रयोग करिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब आगे बात करते हैं हम सकरी पत्ती वाले खरपतवार के बारे में, जिसमें गुल्ली डंडा काफी खतरनाक खरपतवार होता है, जिसे गेहूं का मामा भी हम लोग बोलते हैं। और एक खरपतवार होता है जंगली जई। तो दोस्तों ये हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका अगर आप लोग को ख़त्म करना है तो इसके लिए बाजार में एक टेक्निकल आता है क्लोडीनाफाप प्रोपाजिल 15% WP फार्म में आता है। और दोस्तों ये 160 ग्राम प्रति एकड़ के लिए कंपनी जो है रिकमेंड करती है। और आप लोग को ये मार्केट में एग्रो स्टार का क्लाडियस के नाम से आप लोग को मार्केट में ये मिल जाएगा, जिसमें ये टेक्निकल पाया जाता है, या और भी कंपनियां बनाती हैं आप उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो एक पैकेट होती है इसमें 8 पैकेट अंदर रखे होते हैं और एक पैकेट 20 ग्राम की होती है। टोटल 160 ग्राम की ये पूरी पैकेट होती है। तो ये 1 एकड़ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी ये खरपतवार हैं इस प्रकार के, चाहे गुल्ली डंडा हो गया या जंगली जई हो गई, ये बड़े ही आराम से आपके खेत से खत्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो इसमें आप लोग को क्या यूज करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं, यूपीएल कंपनी का बेस्टा के नाम से आता है, जिसमें आप लोग को 2 टेक्निकल देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला टेक्निकल तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 1% में आता है और क्लोडीनाफाप प्रोपाजिल 15% में होता है। इसका प्रयोग आप लोग को 1 एकड़ में 160 ग्राम प्रयोग करना है। और एक साथ में आप दोनों जो खरपतवार है, चाहे चौड़ी पत्ती चाहे सकरी पत्ती वाले हैं, सबको खत्म कर ले जाएंगे। यदि दोस्तों ये आप लोग को दवा नहीं मिल पाती है तो जो मैंने आप लोग को पहले बताया है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और जो दूसरा बताया है क्लेडीनाफाप प्रोपाजिल, आप इसका प्रयोग दोनों को एक साथ में मिला करके अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
इससे भी दोनों खरपतवार खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ विशेष ध्यान रखना है, तभी आप लोग का ये बढ़िया से रिजल्ट आपके खेत में जो दवाएं हैं काम करेंगी। पहला जो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में जो खरपतवार हैं 2 से 3 पत्ती के हैं, तब तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यदि 2-3 पत्ती से ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो आप लोग अपने पास के जो दुकानदार हैं उनको दिखा करके उसकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से यदि आप अपने खेत में दवाओं का प्रयोग करेंगे, डोज बढ़ा करके या कम करके, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ पर आप एक बार अपने खरपतवार में स्प्रे लगा दें, वहाँ पर दोबारा ना जाएं। अपने खेत में इसका प्रयोग आप लोग तभी करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि इसका प्रयोग, हम दवाओं का प्रयोग अपने फसल में कब करें कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के मिले। तो गाइस, जब आप लोग अपने खेत में पहला पानी लगाते हैं 21 से 22 दिन पे, तो उसके बाद में 7 से 8 दिन बाद जब खेत में नमी बढ़िया रहे, उस समय इसका प्रयोग करिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। स्प्रे आप लोग को सुबह या शाम में करना है, हो सके तो शाम के समय प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन सावधानियों के साथ सही डोज में आप दवाओं का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यदि इससे जुड़ी कुछ सवाल आप लोग के पास हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।